हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आज का टॉपिक लेते हैं बीएससी चैप्टर 1 का फर्स्ट जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। तो वीडियो नंबर 3 है ये। इसमें 2 क्वेश्चन मुझे बताना है। एक है प्रबंध के फंक्शंस, जिसको हम लोग मैनेजमेंट प्रबंध के कार्य या फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन और उसकी नेचर्स को। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। इससे पहले थोड़ा सा एक बात कह देते हूँ कि जो भी लोग सब्सक्राइब किए हो यूट्यूब, उसमें बेल आइकॉन में ना ऑल आता है, उसको एक्टिवेट कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको तुरंत मिल जाए या नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ताकि कोई देखने में दिक्कत नहीं हो। थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था, ऐसा कुछ लिखा गया है, तो मैं थोड़ा सा ज़ोर से बोलने का कोशिश करूँगा। उसके बाद इस वीडियो के बाद एक वीडियो मैं बनाऊँगा चैप्टर नंबर 1 के लिए ही, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ VVI चैप्टर्स को VVI क्वेश्चंस को लूँगा, जिसमें एक नंबरी भी हो सकती है और आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मीन्स टॉपिक्स हो सकता है। जो टॉपिक सबसे ज़्यादा VVI है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या फिर प्रबंध के कार्य। तो प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। पहला प्लानिंग, जिसको नियोजन कहा जाता है हिंदी में। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, जिसको संगठन कहा जाता है हिंदी में। तीसरा स्टाफिंग, जिसको नियुक्तिकरण कहा जाता है हिंदी में। चौथा डायरेक्टिंग, जिसको निर्देशन कहा जाता है हिंदी में। 5वां कंट्रोलिंग, जिसको नियंत्रण कहा जाता है हिंदी में। प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी काम को करने से पहले सोच समझ के उसके बारे में राय विचार लेकर के उसके ऊपर जाना। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में सुनते हैं कि कोई भी काम करने से पहले सोचना समझना चाहिए, तो वही चीज़ है। सोचेंगे समझेंगे फिर उसके बाद काम करेंगे। संस्था को भी वही चीज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजिंग, जो सोचा समझा हुआ काम है ना, उसको करना कैसे, उसमें क्या क्या साधन लगेंगे, कितने व्यक्ति लगेंगे, उनको उनसे कैसे काम लिया जाएगा या किस जगह पे काम लिया जाएगा, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। इसको हम लोग संगठन कहते हैं या ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि शादी का अरेंजमेंट करना है, उसको एक और भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि शादी का ऑर्गेनाइजिंग करना है। ठीक है। तीसरा नंबर जो फंक्शन है स्टाफिंग, जिसको हम लोग नियुक्तिकरण कहते हैं। नियुक्तिकरण मतलब अब जो काम डिसाइड किए हैं, जो चीज़ किए हैं, उसका साधन जुटाए हैं, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए, उस संस्था को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति की ज़रूरत है, उन्हें एक जगह पे जॉब में नियुक्त करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। मतलब राइट पर्सन, राइट जॉब, इन राइट टाइम। चौथा हम लोग निर्देशन मतलब अब सोच लिए, फिर उसको अरेंज कर लिए, उसके बाद लोग भी रख लिए, लेकिन समय समय पे अगर नहीं आप बताते रहिएगा तो वो काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। मतलब क्या, निर्देशन होना जरूरी है। निर्देशन होने का मतलब है समय समय पे आप विजिट कीजिए, उसको बताते रहिए कि ये काम करना है, वो काम करना है, इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए। जो गाइडेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड निर्देशन। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना। तो नियंत्रण करना मतलब शिकंजा कसना नहीं होता है। नियंत्रण करने का मतलब होता है कोई काम गलत कर रहा है तो उसको उसी समय पे रेक्टिफाई करना, सही करना, ताकि वो अच्छे से काम कर सके और जिस व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो पूरा करने में कोई बाधा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं और इसका नेचर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन एक्चुअली होता क्या है, देखिए प्रबंध में जो भी काम होता है वो कोई अकेला व्यक्ति करता है? नहीं, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर करते हैं। क्या सब व्यक्ति एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं? नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग काम करते हैं। उन डिपार्टमेंट से जो काम करवाया जाता है या वो डिपार्टमेंट जो काम करके देते हैं ना, उन सभी कामों को एक जगह पे इकट्ठा करना और एक अरेंजमेंट में लाना, एक समन्वय में लाना या एक रूप में लाना, जिससे संस्था का उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं, ये जानने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन का सहारा लेते हैं। और कोऑर्डिनेशन यही काम करता है, सारे डिपार्टमेंट का किया गया काम को एक जगह पे अरेंज करता है और उसको ऑर्गेनाइजेशन का काम बताता है। ऑर्गेनाइजेशन का काम बताता है, उससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, तो उसमें ये मदद करती है। इसका नेचर्स में 3 चीज़ है। इसके नेचर्स में वैसे बहुत सारा पॉइंट दिया गया, 3 मेरे को इम्पॉर्टेंट लगता है। उसके बाद बाकी जो है वो भी मैं समझाऊंगा, टोटल 5 पॉइंट समझाऊंगा एग्जामिनेशन के अनुसार से, लेकिन 3 इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है ग्रुप इफोर्ट।
मतलब प्रबंध का जो भी काम होता है वो कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, बहुत सारा व्यक्ति मिलकर करता है। इसलिए और उनके कामों को एक जगह पे इकट्ठा करना वो समन्वय होता है। इसका मतलब क्या है कि उन सभी चीज़ों को जैसे ही हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं तो ये इसकी प्रकृति के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसे ग्रुप एफर्ट कहा जाता है या समूहों का प्रयास कहा जाता है। दूसरा, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या है कि इसके बिना मैनेजमेंट का काम, प्रबंध का काम अधूरा माना जाता है। मतलब सब कोई काम कर लिया, प्रबंध जैसा बोला था वैसा कर लिया, लेकिन उस सभी कामों को एक जगह पे कड़ी बाई कड़ी नहीं जोड़ा गया। कड़ी बाई कड़ी का मतलब है कि जहाँ पे जो पॉइंट होना चाहिए या जहाँ पे जिस काम के बाद जो काम होना चाहिए वो उस तरह से अरेंज नहीं हो पाया। अगर ऐसा होता है तो प्रबंध जो है अपना लक्ष्य पूरा करने से चूक जाती है। अगर ऐसा हुआ, प्रबंध अगर लक्ष्य से चूक जाती है तो प्रबंध का कोई मायने उस संस्था के लिए नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है यूनिटी ऑफ इफोर्ट्स। मतलब बहुत सारा प्रयास है, सबको एक मत में लाया जाता है, तभी जाके संस्था का उद्देश्य पूरा होता है। इसके अलावा 2 पॉइंट है टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या है कि इसको जज करना या इसको रेगुलेट करना टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस को आप मैनेजमेंट में बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है निरंतर प्रक्रिया। प्रबंध ही निरंतर प्रक्रिया है तो प्रबंध से संबंधित जितने भी चीज़ होंगे वो सभी निरंतर प्रक्रिया होंगे। ठीक है, तो आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक थोड़ा सा सुझाव है कि जब भी वीडियो देखते रहिएगा, बुक सामने में रखिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा, फिर वीडियो देखिएगा, या वीडियो देखने के बाद बुक पढ़िएगा, फिर वीडियो देखिएगा। जिससे क्या होगा कि जो जो पॉइंट मैं बताया हूँ वो बुक में लिखा हुआ है, उसको बहुत सारा लेंदी भाषा में लिखा गया है, उसको समझ सके आप। तो उसके लिए मैं आसान भाषा में समझाया हूँ उसको। थोड़ा सा बुक, थोड़ा सा मेरा मिलाइएगा तो एक अच्छा आंसर बन जाएगा। और जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनको तो फेयर मिला होगा। हाँ, एक और चीज़ नहीं भूलिएगा, हो सकता है 1 से 2 दिन में इस चैप्टर का मैं पूरा एक समरी लेकर के आऊँ जिसमें पूरे VVI क्वेश्चंस के बारे में, VVI क्वेश्चन चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, VVI टॉपिक जो हो, और 1 नंबरी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। वैसे आज जो समन्वय मैं पढ़ाया हूँ, कोऑर्डिनेशन, उसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबंध का सार किसे कहते हैं, और ऑप्शन दिया जाता है कोऑर्डिनेशन। फंक्शंस में बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, तो कोऑर्डिनेशन तो एक तो आज का ही टॉपिक से पता चल जाएगा आपको, 1 नंबरी यहाँ पे। फिर प्रबंध के कितने फंक्शंस होते हैं, तो प्रबंध के 5 फंक्शंस होते हैं, ये भी 1 नंबरी में कभी कभी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। और मेरे ख्याल से आज वॉइस अच्छा आया होगा। अगर वॉइस अच्छा आया तो ठीक है, ज़्यादा लाउड बोलना ना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि कैमरा के सामने बोलना रहता है, मोबाइल के सामने तो थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन ठीक है, इस लॉकडाउन में हो सकता है कि बहुत सारे सर अकाउंट पढ़ा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। BST और EPS नहीं पढ़ा रहे होंगे तो BST का मैं जैसे 1 चैप्टर ख़त्म किया हूँ तो इसके बाद मैं EPS को पकड़ूंगा और EPS का 1 चैप्टर ख़त्म करूँगा। इस तरह से वीडियो आएंगे, हो सकता है 2 या 3 1 चैप्टर के लिए आए, लेकिन आएगा ज़रूर। थोड़ा सा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे का भला हो जाए, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए बाय।